हरे कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। हमारा जब शरीर गंदा होता है तब हम क्या करते हैं? हम नहाते हैं साबुन से, शैम्पू यूज करते हैं, मॉइस्चराइजर यूज करते हैं। लेकिन अगर हमारा अंत शुद्धि कैसे करें? मतलब मन का प्यूरिफाई। मन का मतलब अंत, अंत मतलब सब इसमें होता है ना, অসমীয়াত কয় যে অন্তঃশুদ্ধি মানে মনৰ যি শুদ্ধিকৰণ, eternal purify, the purify of the soul, of the mind, ये है। इसको कैसे करते हैं? हमारा जब शरीर गंदा होता है हम बाथ लेते हैं, शावर करते हैं और हम फ्रेश होते हैं। लेकिन हमारे मन में जो गंदे विचार, गंदे थॉट्स आते रहते हैं, उसको हम कैसे शुद्धि करें? उसकी शुद्धिकरण का प्रक्रिया क्या है? उसकी शुद्धिकरण का प्रक्रिया है नाम जाप और संकीर्तन। भगवान श्री प्रभु जी का अनंत महिमा के हरे कृष्ण महामंत्र का जाप, ये केवल मंत्र नहीं है, इसे महामंत्र कहा जाता है। इसका केवल एकमात्र जाप से कहा जाता है कलयुग में प्राणी उद्धार होते हैं। ये किस युग चल रहा है? सबको पता है, मैक्सिमम लोगों को कलयुग चल रहा है। लेकिन हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि ये कलयुग चल रहा है? सबसे पहले दया, कॉम्पेशन, काइंडनेस हमारे दिल से बाहर निकल जाता है। दया भाव नहीं रहती। मीट ईटिंग, मांसाहारी होना, फिर शराब में डूबे रहना, और कुछ ऐसे लक्षण हैं। स्त्रियों के केश खुले रहना। शास्त्र में बताया गया है कि जो विवाहित महिलाएं होते हैं उनके बाल हमेशा, केश उनके हमेशा बंधे बंधे हुए होना चाहिए। और सर में जो होता है ना, ऐसा दुपट्टा करके रखते हैं, ऐसे रखना चाहिए। लेकिन आजकल मॉडर्न जनरेशन में कभी कभी ये नहीं होता पाते। लेकिन हम लोगों को, हम जानबूझ के, हमको पता है। और हाँ, और एक चीज, कलयुग ये चल रहा है, इसमें पता चलेगा कि हमारे पास नॉलेज है, वी हैव द नॉलेज, लेकिन फिर भी हम उसका सही जगह सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। जो स्मोकिंग करते हैं, एडुकेटेड पर्सन, उसको उनको पता होता है कि जो बीड़ी का पैकेट होता है उसमें लिखा होता है स्मोकिंग, मतलब स्मोक कैन कोज कैंसर। स्मोक करने से आपको कैंसर हो सकता है। आप जानते हैं अच्छे तरीके से, फिर भी आप करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास नॉलेज है, फिर भी आप उस नॉलेज को आप नहीं लेते हो। आप उस नॉलेज का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करना। यह है कलयुग का कुछ लक्षण। हाँ, अब मैं इतने सारे बैड क्वालिटीज कलयुग में कही हूँ, लेकिन कलयुग में एक गुड, एक यूनिक, एक इम्पोर्टेंट क्वालिटी जो है वो केवल एकमात्र महान गुण है। केवल गुण नहीं, महान गुण है। और ये है केवल श्री कृष्ण नाम का कीर्तन, संकीर्तन, नाम का जाप। कहा जाता है कि जब सत्य युग में लोग 12 वर्ष एक पेड़ पे खड़ा होके जो तपस्या करते थे, वो कुछ फल पाने के लिए, तब उनको ब्रह्मा आदि देवता संतुष्ट होकर फल देते थे। फिर सत्य के बाद क्या आया? त्रेता युग। त्रेता युग में 12 वर्ष से कट के हुआ एक वर्ष, मतलब 12 मंथ हो गया। आपको उसी तरह से जगह में खड़े होकर महामंत्र का जप करना। फिर आया हमारा द्वापर युग। द्वापर युग में 12 महीने से कट के हुआ 12 दिन। 12 दिन आपको जाप करने से ये पुण्य मिल जाएगा। 12 दिन या कि मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज है, लेकिन हाँ, ऑलमोस्ट 12 दिन ऐसे ही था। और लेकिन कलयुग में कहते हैं, कहीं पे वर्णना है कि कलयुग में केवल एकमात्र नाम से ही, एकमात्र महामंत्र का उच्चारण, एक बार मंत्र कोई भी व्यक्ति महामंत्र का उच्चारण कर ले तो वो सारे पापों से उद्धार हो जाते हैं। वो मंत्र क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दोनों हाथ उठा के, क्योंकि हम जब भी मदद मांगते हैं किसी से, आप एक दलदल में फंस गए हैं, आप किसी को ऐसे धीरे धीरे तो नहीं पुकारेंगे, पूरा हाथ लहरा के फैलाते हुए उनको पुकारेंगे कि बचाओ बचाओ। तो ऐसे ही हम इस माया के संसार में डूब गए हैं, तो भगवान को हाथ पूरा उठा के हमको
भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान आप किस तरह देख रहे हो, मेरी तरफ देखो, मैं बहुत मुसीबत में पड़ा हुआ ऐसे हाथ उठा के भगवान का नाम जप करते हैं, तब जाके भगवान हमारी बातें सुनते हैं। और कलयुग में कुछ काम बनाना है, एक बार का नाम जप ये आपको हो गया, लेकिन कहीं पे बनाना है 24 आवर्स, सिर्फ एक दिन आपके पूरे जीवन में, सिर्फ एक दिन आप 24 आवर्स सिर्फ टोटल मिला के आप भगवान का नाम जप कर लिए, तो आपको वो पुण्य आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये है हमारे कलयुग की महिमा। तो इस वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, और अच्छा इन्फॉर्मेटिव लगे तो राधे राधे जरूर लिख के जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।